नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल और आपका स्वागत है हाल हरियाणा में। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप सभी जानते हैं कि एक्ट 134A यानी कि एक ऐसी चीज़ थी जिसमें जो गरीब लोगों के बच्चे थे वो भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते थे और पढ़ाई करते भी थे। एक एग्ज़ाम होता था, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते थे उनको एडमिशन मिलता था प्राइवेट स्कूलों में, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे। लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। वहीं सरकार ने एक दूसरी चीज़ को लागू किया है। उनका ये कहना है कि 25% बच्चे या फिर जो लोग गरीबी वर्ग के हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, उनका दाखिला ज़रूर होगा, ऐसा भी सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यही है और लोग जो नाराज़ हैं वो इसी बात को लेकर हैं कि सरकार पहले खुद नियम बनाती है फिर उन्हें खुद तोड़ती है। इस नियम को भी सरकार के द्वारा लाया गया था और इस नियम को भी सरकार के द्वारा ही ख़त्म किया गया है। हालांकि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं या फिर और भी लोगों की बात करूं तो इस 134A का कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो बिल्कुल सही रहती थी, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को 134A का जो एग्ज़ाम है वो दिलवाते थे, फिर उसके तहत बच्चों को फ्री में स्कूलों में पढ़वाते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन इसी का विरोध करने के लिए आज जिला सचिवालय में कुछ लोग पहुँचे हैं। क्या कुछ वो कहना चाहेंगे उनके भी जान लेते हैं। आप हमारे साथ तस्वीरों में बने रहें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। गवर्नमेंट ने, इस गूंगी बहरी सरकार ने जो है कि उसको खत्म कर दिया है और गरीबों के ऊपर ये डाका डालने का काम किया है। पहले जो शिक्षा नीति है, चाहे पूर्व में और वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, ये गरीब लोगों को दलने का काम करती है, क्योंकि ये दलिया दे करके जो है कि अनाज दे करके जो है बच्चों को बहलाने का काम करती है। और दूसरी तरफ जो है आज पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि सीधा ही जो है कि पास करने का काम करती है। तो साथियों जो है ये गरीब वर्ग पर जो है कि एक कुठाराघात है। हमारी मांग है राष्ट्रपति मुहिम से कि इस देश के अंदर जो है जब एक संविधान है और जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रजातंत्र देश है तो इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो एक होना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग है कि गरीब का बच्चा जो है कि वो दलिया खा करके जो है कि वो पढ़ रहा है और एक अमीर का बच्चा जो है कि वो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो है कि जा करके एसी बस के अंदर बैठता है और एसी बस से ही उतर करके वो एसी क्लास लेता है। तो मेरी अपील है, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्येक प्राणी है वो इस देश का वासी है, जो संविधान है संविधान के अनुरूप जो है कि वो कार्य होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है और जबरदस्ती करने का कोई भी प्रयास न करे और जो भी अधिकारी है जो ज्ञापन लेने के लिए है तो उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है कि बुलाने का काम करें, अन्यथा जो है कि। और साथियों, मेरी साथियों से अपील है, जैसे कि हम लोग ज्ञापन देंगे और आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, सेवा संस्था हमारी एक संस्था है जो एजुकेशन का काम करती है और हम गली मोहल्लों के अंदर जाकर के नुक्कड़ सभाएं करके जो है कि हम जगाने का काम करेंगे, जन जागरण अभियान चला करके और बड़े पैमाने पर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे और 134 को बहाल करने का काम करेंगे। बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचारी सरकार है और ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है। और आप करनाल के अंदर देखते हैं कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है करनाल के अंदर क्या हुआ है। बड़े पैमाने पर जो है कि फर्जी रजिस्ट्रियां हुई है और बड़े पैमाने पर जो है कि पैसा डकारने का काम किया है और बड़े पैमाने के अंदर इन्होंने जो है कि बड़े बड़े मॉल खरीदने का काम किया है। और मैं एक IAS अधिकारी के ऊपर भी जो है कि इंगित करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े IAS अधिकारी रहे हैं और उसने इस करनाल को जो है कि लूटने का काम किया है, यहाँ की भोली जनता को जो है कि वो लूटने का काम किया है। हमारी है कि इस 134A को लेकर के जो है कि हम दलित बस्तियों के अंदर जाकर के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उसको जगाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ी मुहिम
बना करके जो है कि और सड़कों पर उतर करके जो है कि प्रदर्शन करेंगे, आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शन किया गया है? कौन सी संस्था? ये सेवा संस्था करनाल की तरफ से। खत्म नहीं किया संशोधन, कोई संशोधन नहीं है। पहले भी 134A के तहत जो है कि हमारे बच्चों को बहुत ही धक्के खाने पड़ते थे, अगर उनका नंबर भी हो जाता था, लेकिन कोई भी जो ये धनाढ्य लोगों ने जो स्कूल खोले हुए हैं, वो धनाढ्य लोग जो है कि उन लोगों का शोषण करने का काम करते थे और भटकाने का काम करते थे, क्योंकि इनकी सदा ही ये नीति है। क्योंकि आज तक इस देश के अंदर जो भी सरकार बनी है, मैं पूर्व में जो भी सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी जो है कि पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि फ्री बच्चों को पास करने का काम किया है। तो साथियों, जब 8वीं तक बच्चा पास होगा तो 9th क्लास के अंदर वो क्या करेगा, 10th क्लास, क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो लेकिन ये दलिया देकर के जो है कि शिक्षा के ऊपर जो है कि कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। मॉडल संस्कृत स्कूल क्या है? इनके गेट तो चमका दिए गए, लेकिन ना देखिए, दूसरा क्या है कि मैं भी इसी पेशे से रहा हूँ। मैंने भी जो है कि 15 साल जो है कि शिक्षक रहा हूँ, और क्योंकि ये गरीबों के बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि ये स्कूलों में बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर के जो है कि ये पैसा निकालने का काम करते हैं। अगर सरकार की सही नीति है, सही तरीके से है, गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक स्कूल के अंदर शिक्षा ले, यानी एजुकेशन की जो प्रणाली है उसका सिस्टम इक्वल होना चाहिए। हम समाज के सभी प्रबुद्ध साथी यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि भाई जो 134A के तहत जो गरीब बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जाति से हैं, उनको एजुकेशन में सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की फ्री में सुविधा थी, लेकिन इस सरकार ने वो सुविधा को वापस ले लिया है। जो बच्चे अभी कुछ दिन पहले ही जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लिया है, वो अपनी TCI उससे भी ले चुके हैं, सिविल सरकारी स्कूलों से भी वो लोग नाम कटवा चुके हैं, और अब उन बच्चों को जो प्राइवेट में दाखिला हुआ उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सरकार जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाह रही, ये हमारे ये नहीं समझना चाह रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा और चिकित्सा है, और उन दोनों चीजों को ये सरकार खत्म करना चाहती है। प्राइवेट स्कूलों में इनका मालिक, ये खुद मालिक है, तो प्राइवेट स्कूलों से 5-5 हज़ार 6,000 रुपये बच्चों से फीस मांगी जा रही है। जो बच्चे गरीब तो हैं, लेकिन वो पढ़ने में सक्षम है, लेकिन सरकार उनको रोक रही है। प्राइवेट स्कूलों पर मेहरबान हो गई है सरकार। बिल्कुल सर, ये शुरू से हमारे हरियाणा में कहावत थी कि ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये तो सेठों की सरकार है। अब सरकारी प्राइवेट स्कूल आप देखो, अभी प्रताप पब्लिक स्कूल में के मालिक के साथ में क्या हुआ था, और तहसीलदार साहब इन्वॉल्व थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सरकार तो यही मामला, गरीब तो सर हर जगह पीछने के लायक ही है, और इनको पीछे जाता है, क्योंकि हम गरीब लोगों में ना यूनिटी नहीं है। और मैं आप चैनलों के माध्यम से चिताना चाहता हूँ सरकार को कि अभी तो हमें ना एक संगठित रूप में ये ज्ञापन देने आए हैं, उसके बाद हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और घर घर जाके लोगों को सचेत करेंगे, और जिन बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले हो चुके हैं उनके परिवारों से मिलेंगे और एक आंदोलन का रूप लेंगे। तो सरकार से अनुरोध है, और मैं ये बिल्कुल मुझे आश्वस्त भी हूँ मैं इस बात से कि ये सरकार वापस मिलेगी।